सुनील अपनी ड्यूटी से रोजाना रात 9 बजे तक अपने घर वापस पहुंच जाता था। पिछले 12 सालों से उसका यही रूटीन था। लेकिन 21 मई 2019 को रात के 10 बज गए। वह घर नहीं लौटा। पत्नी सुनीता को उसकी चिंता होने लगी। उसने पति को फ़ोन मिलाया तो फ़ोन भी स्विच ऑफ मिला। वह परेशान हो गई कि करे तो क्या करे। घर से कुछ दूर ही सुनीता का देवर राहुल रहता था। सुनीता अपने बेटे नवजोत के साथ देवर राहुल के यहाँ पहुँच गई। घबराई हुई हालात में आई भाभी को देखकर राहुल ने पूछ लिया, भाभी क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? तुम्हारे भैया अभी तक घर नहीं आए हैं। उनका फ़ोन भी नहीं मिल रहा है। पता नहीं कहाँ पर चले गए हैं। मुझे बड़ी चिंता हो रही है। तुम जाकर उनका पता लगाओ। मेरा तो दिल घबरा रहा है। उन्होंने 8 बजे मुझे फ़ोन पर बताया था कि थोड़ी देर में मैं घर पहुंच रहा हूं। खाना तैयार रखना, लेकिन अभी तक नहीं आए। 45 वर्षीय सुनील मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले मोहनलाल का बड़ा बेटा था। सुनील के अलावा उनके 3 बेटे और एक बेटी थी। सभी शादीशुदा थे। सुनील लगभग 13 वर्ष पहले काम की तलाश में लुधियाना आया था। कुछ दिनों के बाद यहीं के जनकपुरी इंडस्ट्रियल एरिया स्थित परवीन गर्ग की धागा फैक्ट्री में उसकी नौकरी लग गई। फिर वह यहीं के थाना सराभा नगर के अंतर्गत आने वाले गांव सुनीत में किराए का घर लेकर रहने लग गया। बाद में उसने अपनी पत्नी और बच्चों को भी लुधियाना में अपने पास बुला लिया था। राहुल ने भाभी को ढांढस बंधाया और तुरंत बाइक निकाल ली। नवजोत भी साथ चल पड़ा। दोनों पहले उस रास्ते पर गए जहां से सुनील रोज फैक्ट्री से घर लौटता था। उन्होंने आसपास के ढाबों, चाय की दुकानों और फैक्ट्री के गेट पर पूछताछ की, लेकिन किसी को सुनील के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। फैक्ट्री बंद हो चुकी थी। गेटमैन ने बताया कि सुनील रोज की तरह शाम 7:30 बजे फैक्ट्री से निकला था। इधर घर पर बैठी सुनीता की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। बार बार वह फ़ोन उठाकर सुनील का नंबर मिलाती, लेकिन हर बार वही जवाब आ जाता, फ़ोन स्विच ऑफ। रात के 11 बज चुके थे। मोहल्ले के कुछ लोग भी इकट्ठा हो गए। सभी यही कह रहे थे कि शायद किसी दोस्त के यहाँ रुक गए होंगे या रास्ते में कोई ज़रूरी काम आ गया होगा। लेकिन सुनीता का दिल किसी की बात मानने को तैयार नहीं था। अनहोनी की आशंका से काँप रहा था उसका मन। करीब रात 12 बजे राहुल और नवजोत थके हारे लौटे। उनके पास भी कोई खबर नहीं थी। तब राहुल ने सलाह दी कि आप पुलिस को सूचना देनी चाहिए। सुनीता और राहुल थाना सराभा नगर पहुंच गए और सुनील के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। अगले दिन पुलिस ने फैक्ट्री, रास्ते और आसपास के इलाकों में पूछताछ की। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। एक कैमरे में सुनील अपनी मोटरसाइकिल से फैक्ट्री से निकलता हुआ दिखा था, लेकिन कुछ दूरी पर जाकर कैमरों की सीमा खत्म हो जाती थी। मामला रहस्य में बनता जा रहा था। तीसरे दिन सुबह एक चौंकाने वाली खबर आई। गांव के पास एक सुनसान इलाके में एक नाले के किनारे एक शव पड़ा मिला। पुलिस मौके पर पहुंच गई। शव की पहचान सुनील के रूप में हुई। उसके सिर पर गहरी चोट के निशान थे। यह साफ था कि उसकी हत्या की गई है। जब सुनीता को यह खबर दी गई तो वह ज़मीन पर गिर पड़ी। रो रो कर उसका बुरा हाल हो गया। उसने बार बार यही कहा कि सुनील का किसी से कोई झगड़ा था ही नहीं। वह सीधा साधा आदमी था। फिर किसने और क्यों उसकी हत्या की? पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी थी।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि सुनील की मौत सिर पर किसी भारी चीज़ से वार के कारण हुई थी। मौत से पहले उसे शराब पी थी। यह बात पुलिस के लिए अहम सुराग बन गई, क्योंकि सुनील शराब नहीं पीता था। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, सुनीता के व्यवहार पर पुलिस का ध्यान गया। पति की मौत के बाद उसके आंसू जैसे जल्दी सूख गए थे। पूछताछ में वह बार बार बयान बदल रही थी। पुलिस ने जब उसके फ़ोन कॉल्स रिकॉर्ड खंगाले तो एक नंबर बार बार उसके सामने आ रहा था, राहुल का। सख्ती से पूछताछ करने पर सच सामने आने लगा। दरअसल सुनीता और राहुल के बीच अवैध संबंध बन चुके थे। वासना ने दोनों की आंखों पर ऐसा पर्दा डाल दिया था कि उन्हें अपना रिश्ता, समाज और मर्यादा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सुनील उनके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बन गया था। योजना के मुताबिक 21 मई की शाम राहुल ने सुनील को बहाने से शराब पिला दी। शराब के नशे की दवा मिलाई गई। जब सुनील बेसुध हो गया तो राहुल उसे बाइक पर बिठाकर सुनसान जगह ले गया और नाले के पास उसे फेंक दिया गया। सुनीता घर पर बैठकर अनजान बनने का नाटक करती रही थी। चिंता, फ़ोन कॉल्स और थाने जाना सब उसी साजिश का एक हिस्सा था। पुलिस ने सुनीता और राहुल दोनों को गिरफ्तार कर लिया। अदालत में पेशी के दौरान सुनीता का चेहरा उतरा हुआ था। वह अब समझ चुकी थी कि वासना का पानी पीकर उसने न सिर्फ अपने पति की जान ली है, बल्कि अपना पूरा जीवन भी अंधेरे में झोंक दिया है। यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, बल्कि उस अंधी वासना की थी जो इंसान को पतिहंता बना देती है और अंत में केवल पछतावा ही हाथ लगता है। कहानी से सीख, जब रिश्तों में वासना विवेक पर हावी हो जाए तो परिणाम विनाश के सिवा कुछ नहीं हो सकता।